नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। साल 2020 में जब पूरे देश में कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, तब तमिलनाडु के सथानकुलम में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाले पी जयराज, जिनकी उम्र 59 बताई जा रही है, और जे बेनिक्स, जो कि बेटा था और 31 साल का था, इस पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी दुकान तय समय से ज्यादा देर तक खुली रखी थी। और इस आरोप में 19 जून 2020 को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिरकार गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। यहीं से मामला गंभीर बना। परिवार और गवाहों के अनुसार दोनों को थाने में बेरहमी से पीटा गया, लाठियों से मारपीट की गई, शरीर पर गंभीर चोटें आई, खून के निशान तक देखे गए। एक महिला कांस्टेबल ने भी गवाही दी है कि टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि क्रूर यातना यानी कि टॉर्चर था। अब सवाल यह उठता है कि मौत कैसे हुई। 20 जून दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालात खराब होने की वजह से अस्पताल ले जाया गया और फिर जी हां 22 जून को बेटे बेनिक्स की मौत हो गई। 23 जून पिता जयराज ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिसमें अंदरूनी चोटें थी, लगातार मारपीट के संकेत थे। और इसके बाद देश भर में हंगामा मच गया। ये मामला सोशल मीडिया और न्यूज में तेजी से फैला। लोगों ने इसे पुलिस की बर्बरता, मानवाधिकार का उल्लंघन, भारतीय जॉर्ज फ्लॉयड केस तक कह डाला। पूरे देश में गुस्सा था और न्याय की मांग उठी। फिर क्या हुआ? फिर कोर्ट ने जांच आगे बढ़ाई, लेकिन कैसे? मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक्शन लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में लिया। पुलिस पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। जांच किसे मिली? जांच सौंप दी गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सीबीआई को। किन पुलिस वालों पर आरोप लगा? सीबीआई ने कुल 10 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया, जिनमें शामिल थे इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश, के बालाकृष्णन, एस मुरुगन, ए समीदुरई और अन्य कांस्टेबल्स भी। एक आरोपी की मौत जांच के दौरान कोविड से हो गई। कोर्ट ने क्या पाया? मदुरई की अदालत ने जांच और सबूतों के आधार पर कहा कि गिरफ्तारी गलत थी। पुलिस ने झूठा केस बनाया था, हिरासत में यातना दी गई है, क्रुएल्टी है, जानबूझकर हत्या की गई है, यानी ये एक साफ तौर पर कस्टोडियल मर्डर था। अदालत का ऐतिहासिक फैसला इस पूरे मामले में सामने आया। मदुरई की अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत जज जी मुथु कुमारन ने पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको माना गया और सजा सुनाई गई। सभी 9 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें फांसी थी। मुआवजा भी लगाया गया। अदालत ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। कुल मुआवजा 1 करोड़ 40 लाख अलग अलग आरोपियों पर भुगतान की जिम्मेदारी जो है वो डाली गई। अगर आरोपी पैसे नहीं देंगे, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, बेची जाएगी, पैसा परिवार को दिया जाएगा किसी भी हाल में। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है? आपके जहन में सवाल ये होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण कानूनी शब्द है। इसका मतलब है अपराध बेहद क्रूर और अमानवीय था। समाज पर गहरा असर इसका पड़ा है और आरोपी के लिए कोई नरमी इसमें ना बरती जाए। ऐसे मामलों में ही भारत में फांसी की सजा दी जाती है। इस केस से क्या सीख मिलती है? पुलिस की जवाबदेही जरूरी है। ये केस दिखाता है कि पुलिस भी कानून के ऊपर किसी भी हाल में नहीं है। हिरासत में सुरक्षा जरूरी होती है। किसी भी आरोपी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती, वो गैर कानूनी है। न्याय देर से मिला, लेकिन मिला। 2020 की घटना, 2026 में फैसला आया, लड़ाई लंबी चली, न्याय मिला। परिवार का संघर्ष काम आया। पीड़ित परिवार ने कहा, हमने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी ताकि कोई और ऐसा दर्द किसी भी कीमत पर ना झेले। भारत में कस्टोडियल डेथ क्यों बड़ा मुद्दा है? आपके जहन में ये भी सवाल होगा। भारत में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। पुलिस पूछताछ में मारपीट करती है, हिरासत में मौत हो जाती है, सबूत छिपाए जाते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये केस इसलिए खास है क्योंकि इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिली, सिस्टम में जवाबदेही दिखाई गई। कानूनी धाराएं समझिए, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे, हत्या आईपीसी 302, सबूत मिटाना, साजिश, गैर कानूनी हिरासत में लेना, ये सभी गंभीर अपराध हैं।
पूरा केस एक नज़र में समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें सबसे पहले जो जानकारी है वो मैं आपको बताती हूँ कि घटना जून 2020 में घटित होती है। जगह थी साथनकुलम, तमिलनाडु। पीड़ित पिता और बेटा, आरोप लगा लॉकडाउन नियम उल्लंघित हुए हैं, उल्लंघन उनका किया गया। वास्तविकता थी कि पुलिस ने यातना दी, माफ कीजिएगा, और मौत हुई। 22-23 जून 2020 जांच हुई, सीबीआई फैसला सामने आया और 2026 में फैसला मिला। जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, 2026 में फैसला आया। सजा थी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बयां करता, बल्कि सिस्टम की विफलता भी दिखाता है। न्याय की लंबी लड़ाई से दो चार करवाता है और अंत में कानून की जीत भी बताता है। ये फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है, चाहे वो आम नागरिक हो, पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो। अगर भारत में रह रहा है तो न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं और न्याय का अधिकार सभी को है। फिर चाहे वो अपराधी है, पुलिस वाला है या फिर सड़क पर चलता हुआ कोई भी जीव है, भारत में सभी को अधिकार है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।